माया थर्मोपोलिस एक शर्मीली 15 साल की लड़की है जो अपनी पेंटर माँ के साथ फ्रांसिस्को के एक पुराने फायर हाउस में रहती है। वह लोगों के बारे में सोचती है और उसे दोस्त बनाने में दिक्कत होती है। इसी वजह से वह स्कूल में ज्यादा लोकप्रिय नहीं है और अक्सर चीयर लीडर लिना थॉमस द्वारा तंग की जाती है। माया की सबसे अच्छी दोस्त लिली मस्कोविट्स है जिसकी पर्सनैलिटी माया से बहुत मिलती जुलती है। माया को एक लड़के पर क्रश है, लोकप्रिय लड़का निक जोन्स जो लिना का बॉयफ्रेंड भी है। माया उन्हें चूमते देखती है और खुद को उस जगह पर कल्पना करती है। उस दिन माया निक के खिलाफ बहस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। आत्मविश्वासी निक अपनी बेबाक राय से सभी का दिल जीत लेता है, लेकिन जब माया की बारी आती है तो वह हकलाने लगती है जिससे पूरी क्लास उसकी हंसी उड़ाती है। शर्मिंदा होकर वह भाग जाती है। स्कूल के बाद उसकी माँ कहती है कि उसके पिता की तरफ से दादी फ्रांसिस्को आ गई हैं, जो जेनोविया से आई हैं और उनसे मिलना चाहती हैं। माया उलझन में थी कि अचानक उससे मिलने की क्या वजह है, जब उसने अब तक कभी उनसे संपर्क करने की जहमत ही नहीं उठाई। अगले दिन स्कूल के बाद वह उस पते पर गई और एक बड़े महल के सामने पहुंच गई। वहां उसे एक नौकर ने स्वागत किया और दादी लूसिया के पास ले गया। माया को बताया गया कि उनकी दादी असल में जेनोविया नाम के एक छोटे यूरोपीय राज्य की रानी है। उन्होंने माया से मिलने की वजह यह बताई कि उसका पिता जेनोविया का क्राउन प्रिंस था और हाल ही में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद अब वो जेनोविया के सिंहासन की अगली वारिस है। शुरू में माया सोचती है कि वो बूढ़ी औरत मजाक कर रही है, लेकिन जल्दी ही सब समझ में आ जाता है और वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है कि वो एक राजकुमारी है और अब उसे पूरा राज्य संभालना है। रानी कहती है कि उसे जेनोविया जाना होगा। सारी बातें सुनकर माया घबरा जाती है और राजकुमारी बनने से मना करके भाग जाती है। जब वो घर लौटती है तो अपनी माँ से नाराज होती है कि उसने ये बात छुपाई। पता चला कि माया के पेरेंट्स के तलाक के बाद उन्होंने फैसला किया था कि माया अपनी माँ के साथ रहेगी ताकि उसे एक सामान्य बचपन मिल सके। उन्होंने सोचा था कि ये बात उसे 18 साल की उम्र में बताई जाएगी, लेकिन अब जब उसका पिता मर चुका है तो माया को ये जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। अगले दिन माया, उसकी माँ और रानी इस मामले पर बात करते हैं। रानी चाहती है कि माया को दुनिया के सामने राजकुमारी के तौर पर पेश किया जाए, लेकिन उससे पहले वह उसे राजकुमारी की तरह व्यवहार करना सिखाना चाहती है। माया इस बात के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन उसकी माँ उसे मनाती है। प्रिंसेस की क्लासेस में हिस्सा लेना है और उसके बाद तय करना है कि वह रॉयल बनना चाहती है या नहीं। अभी उसे ये राज छुपाना होगा। फिर क्वीन माया को सिक्योरिटी हेड जॉय के साथ भेजती है जो उसकी देखभाल करेगा और उसकी सुरक्षा करेगा जब तक कि उसे दुनिया के सामने राजकुमारी घोषित न किया जाए। माया को रोजाना स्कूल जाने के लिए एक लिमो भी दी जाती है। रास्ते में वह लिली को स्कूल से उठाती है जो उस कार को देखकर हैरान हो जाती है। स्कूल के बाद माया एक कार रिपेयर शॉप पर जाती है और पता चलता है कि उसकी पुरानी कार की मरम्मत में $400 लगेंगे। लिली का भाई माइकल जो दुकान में काम करता है, उसे माया पर काफी वक्त से क्रश है, लेकिन माया उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद माया अपनी पहली प्रिंसेस क्लास के लिए महल जाती है। रानी उसकी शक्ल सूरत की आलोचना करती है और अपने असिस्टेंट को सब कुछ बताती है जो बदलना जरूरी है। वह माया को अच्छी पोस्चर और सफाई के बारे में भी सिखाती है जो एक राजकुमारी में होनी चाहिए।